आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। ओम शांति। सभी विश्व कल्याणी राज ऋषि प्रेम गंगाओं को गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में नौंधा भक्ति करने वाले भक्तों को होता है साक्षात्कार, और ज्ञान मार्ग में कुछ आत्माओं का ट्रांस का पार्ट है। लेकिन बाबा कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम और ही ज्ञान योग से दूर हो जाते हैं, बाबा से दूर हो जाते हैं। तो हमें तो बाबा को याद करके अपने विकर्म विनाश करने हैं, स्वदर्शन चक्र फिराना है, पावन बनना है, और याद की यात्रा का समय बढ़ाते जाना है। याद करते करते बाबा में ही खो जाना है। भोजन कैसे बनाना है, बाबा समय समय पर याद दिलाते रहते हैं। शुद्ध भोजन खाने खिलाने के क्या फायदे हैं आज जानेंगे। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर कैसे विजय पाकर अष्ट रत्न में आए जानेंगे 8 जून 2024 की शिववाणी में। मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। ट्रांस में जाएं, साक्षात्कार करें, बाबा कहते हैं इससे कुछ भी नहीं होगा, वो तो पाई पैसे का खेल है, हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रांस में जाने की कोई भी आस हमें नहीं होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत उम्मीद रहती है कि कुछ दिख जाए, साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए, भले ही कुछ सेकंड का हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ पर यदि कोई साक्षात्कार हो गया या जिनका ट्रांस में पार्ट है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि उतने समय हम ज्ञान का मनन चिंतन करें, बाबा को याद करें, तो जमा का खाता बढ़ता है। इसलिए अपना एम ऑब्जेक्ट याद रखते हुए धारणा मूर्त बनकर सेवा करनी है, ज्ञान योग में व्यस्त रहना है। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? किस बात से सावधान करते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ये भी क्या है, इससे भी माया आ जाती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, ये सब चल रहा है ना आजकल, तो देख ही रहे हैं। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं फिर कुछ भी
गलत कर्म हो जाता है। माया प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उल्टा कार्य करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान, दीदार, साक्षात्कार, ट्रांस, ये सब की कोई भी आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा को 84 के चक्र का ज्ञान है, नॉलेज है, इसलिए बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है और हमें भी बना रहे हैं। हम भी मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी और हम भी स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन हमें तो फिराते रहना है, तभी तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे ना। तो बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। देखो बाबा स्वदर्शन चक्रधारी भी कह रहे हैं खुद को और ब्राह्मण भी कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा के तन में है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। इसमें कोई महिमा वाली बात नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। ट्रांस क्या है? पाई पैसे का खेल। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है ना, तो ये सब चमत्कार दिखाने वाले, साक्षात्कार करने वाले, देखकर कुछ बताने वाले बहुत हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फ़ायदा है न तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है। ट्रांस में न तो याद की यात्रा है न ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, न कोई पाप भस्म होंगे, क्योंकि यदि साक्षात्कार में है, ट्रांस में है, तो फिर उतने समय बाबा ने जो मुरली चलाई वो तो नहीं सुनेंगे ना, और उसका मतलब बाबा की याद भी नहीं है, योग भी नहीं है, वो तो साक्षात्कार में ही मगन है। तो बाबा कहते हैं ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है, वो ट्रांस नहीं है। याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो, क्योंकि कई बच्चों के संकल्प चलते थे ना कि किसी आत्मा को तो दिखता है, कुछ होता है, वो आके बताते हैं, ऐसे बाबा का संदेश लाते हैं, बोलते हैं। तो बाबा से पूछते थे, कहते थे कि हमें कब होगा साक्षात्कार, हम कब जाएंगे ट्रांस में, तो सबका तो पार्ट नहीं है। तो बाबा बताते कि इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। कुछ आत्माओं का पार्ट है तो बस वो चलता है, वो ड्रामा में नून है। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। हाँ, उनकी बुद्धि में जल्दी घुसेगा नहीं, बैठेगा नहीं, क्योंकि सब अपने अपने धर्मों में बहुत कट्टर है ना। कहते हैं हमारा ही सब कुछ एकदम सर्वोपरि है, यही सत्य है। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा, तो उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठेगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे, अब तो समय आ ही गया है, मान ही रहे हैं। उन्हों का पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं इन्हों के यह गपोड़े हैं। वो कहानी है ना, शेर आया, फिर एक दिन अचानक शेर आ गया, बस वैसे ही होगा।
तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी हैं। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। आंखें बंद करते ही तो निद्रा लोक में चले जाते हैं, है ना। आंखें खुली रखनी है, अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाबा से जुड़े हैं, कनेक्शन है। परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। भोग लगाते हैं ना बाबा को, तो नूंद है। सर्वेंट मन भोग लगा कर आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह है फरिश्ते। वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। तो सबकी संपूर्ण मूर्ति ऊपर है। बाबा तो हमारे संपूर्ण स्वरूप को ही देखते हैं। तो हमें भी अपने संपूर्ण स्वरूप तक पहुंचना है। कितना मार्जिन है चेक करो, अभी क्या है और संपूर्ण स्वरूप क्या है, तो वो अनुभव करना है योग में। बाबा कहते हैं वो संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? दादी गुलजार गई ट्रांस में और देखो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखा, आके बताया और फिर बाबा पुरुषार्थ में लग गए और फिर संपूर्ण बने, अव्यक्त बने। तो बाबा को फरिश्ता किसने बनाया ऐसा? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह हमारा स्पेशल पार्ट है और अहंकार आ जाता है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफ़र होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो, पार्ट की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य। तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने कारण तुम बीमार आदि होते हो। यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं योग कहा मना यात्रा सिद्ध नहीं होती। हमें कहाँ जाना है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हाँ, तो एक रास्ता तय करना है, जर्नी है ना। कलयुग से सतयुग, बीच में संगम युग। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर हैं, वह है हठ योग। यह है बाप को याद करना।
बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं कि बाबा के बन गए, फिर क्या करना है? हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते हैं, तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। बाबा कहते हैं, प्रदर्शनी लगाओ, म्यूजियम खोलो, सब आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे? यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है, इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं, हा? चरित्र सुधरता है ना। ज्ञान की बातें सुनेंगे, इतनी अच्छी बातें सुनेंगे तो बाबा कहते हैं कि बहुत तारीफ करेंगे। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। अब चेक करो, ऐसी है अभी अवस्था, हाँ, जो दिखाई दे रहा है फिर भी, लेकिन मन बुद्धि में उसका कोई आकर्षण नहीं, देखते हुए भी अनदेखा, सुनते हुए भी अनसुना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो, नए घर की तरफ। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। कैसे बनेंगे पावन? याद की यात्रा से पावन बनना है। अब याद करने बैठेंगे तो क्या होगा? याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती, ज्ञान तो सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल योग, बाबा कहते हैं इसमें लड़ाई होती है। और पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। थ्योरी इजी है, प्रैक्टिकल कठिन है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं, याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। बाबा कहते हैं 8 घंटा अपने शरीर निर्वाह भल कुछ भी काम करो, लेकिन 8 घंटा बाबा को याद जरूर करो। 8 घंटा हो गई नींद, और क्या चाहिए? शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहे नींद न करो तो यह हठ योग हो गया। शरीर के लिए जो जरूरी है वो सब कर्म करने हैं, तो अगर नींद न करो ऐसे कहे तो हठ योग है। हठ योगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। तो ये सब क्या है? देह अभिमान है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो कल्प कल्प मिलते हैं, कल्प कल्प ये मेला होता है। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनते हैं। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन, यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो,
और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। बाबा कह रहे हैं भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। बाबा की याद करे, बाबा को याद करे, विकर्म विनाश हो तो चढ़ जाएंगे। उड़ के कहाँ पहुँच जाएंगे? पहले तो जाएंगे शांति धाम और फिर आएंगे सुख धाम वैकुंठ में। फिर वहाँ के सब रस भोगेंगे। हाँ, धन ऐश्वर्य संपदा सब प्रारब्ध जो बनाएंगे, बाबा कहते हैं उसका रस ले सकते हैं। विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। गिरे तो फिर चकनाचूर, सब कुछ खत्म, खल्लास। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। हाँ, महाराजा महारानी, राजा रानी, साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर, चूकर, दास दासी, चंडाल सभी होंगे ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग है तो कई वर्ग है, सब वर्ग के चाहिए, सब पद वाले चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। हाँ, जिसने बहुत सर्विस की, बहुत पुरुषार्थ किया, पहले नंबर में आएंगे। और फिर देखो कितनी आत्माएं तो अंत में लास्ट में एक साथ आएंगी। तो फिर बाबा कहते हो तो थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे ना बाबा से। तो हमको कितने समय बाद बाबा मिले? हाँ, तो फिर कसर पूरी करनी है ना। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। और जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। जैनियों का मंदिर है माउंट आबू में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। अभी कैसे कलुषित हृदय है ना, कैसे विचार हैं, विकारी विचार हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन और याद में खाएं खिलाएं तो सबका हृदय जो है वो शुद्ध होगा। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। 16 कला संपूर्ण, हाँ संपूर्ण तो बने नहीं अभी। पूर्णिमा का चांद 16 कला। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। तो फुल मून से देखो कैसे नो मून हो जाता है, अमावस हो जाती है, घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोझरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ करें अपने आप बनेंगे, लेकिन ये भी पता है कि सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर नहीं सकते, तो नंबरवार है। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। हाँ, सेनापति तो एक ही होता है ना।
तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं, धंधा धोरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। भगवान को याद करते थे लेकिन पहचान ही नहीं थी, यथार्थ याद थी ही नहीं, तो विकर्म कैसे विनाश होते। बाप ने बताया है, तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं, पास विद ऑनर। हाँ, जो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे। तो बाबा कहते जो सजा नहीं खाते ऐसे सिर्फ माला के 8 दाने, अष्ट रत्न। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है, एक शिव बाबा और बाकी उनके अष्ट रत्न। तो ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। नवरत्न के जवाहरात पहनते हैं ना, हाँ, अष्ट रत्न में आना है तो बाबा को याद करने की बहुत 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 मेहनत चाहिए। हर घड़ी याद करना है। हाँ, 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े, निरंतर याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। तो शुद्ध हृदय से पहले बनाना है, हाँ, और फिर औरों को खिलाएंगे तो बाबा कहते हैं तब उनका हृदय शुद्ध होगा। शर्त क्या है, विधि क्या बताई बाबा ने, योग युक्त होकर भोजन बनाओ। वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है। हाँ, मान लो स्थूल कर्मेंद्रियां शीतल हो भी गई तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। हाँ, ये हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहते हैं इस पर विजयी बनने का अभ्यास करो, सूक्ष्म अभ्यास। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जिस समय जो संकल्प करना चाहे वही करे, मन इधर उधर न जाए। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे सूक्ष्म शक्तियों पर विजय पाएंगे तब कहलाएंगे राज ऋषि हैं। तो ऐसी राज ऋषि स्थिति हो, स्वराज्य अधिकारी, हाँ, राज और ऋषि बेहद के वैरागी, पुरानी दुनिया में मन बुद्धि ना जाए। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। मन को कहें स्टॉप तो स्टॉप, फुल स्टॉप फुल स्टॉप।
बाबा कहते हैं आत्मा राजा का ऑर्डर सभी कर्मेंद्रियां माने, स्थूल और सूक्ष्म, तब कहलाएंगे स्वराज्य अधिकारी। और ये है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। अंतिम पेपर क्या, 1 सेकंड का? उस 1 सेकंड में बस मैं आत्मा मेरा बाबा, बस इस पेपर में पास होने के लिए हर सेकंड हमें बाबा की याद हो और बार बार सूक्ष्म अभ्यास करना है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप, बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, जो हुआ ड्रामा बिंदी, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। बाबा ने बताया जितनी बिंदियां लगाएंगे उतनी कमाई होगी, जितनी कमाई जमा करके जाएंगे ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना है, राजऋषि बनना है, राज्य अधिकारी बनना है, स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है। सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? हाँ, दुआओं का खजाना, दुआओं की गिफ्ट। तो बाबा कहते हैं सेवाएं से जो दुआएं मिलती हैं, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। तो दुआएं लो, दुआएं दो, और देना ही लेना है ना? तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए याद रखेंगे, ट्रांस में जाने की कभी भी ना रखो आश, ट्रांस में जाने की कभी भी ना रखो आश, बाप की याद से ही होंगे विकर्म विनाश, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय जीत बनने का करो अभ्यास, दुआएं जमा करने वाले ही होंगे पास। ओम शांति। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, आपके पास आते ही हम समा जाते, बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते, ख्वाबों में आपकी याद, आपकी